आज ही क्यों नहीं, एक बार की बात है। एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घसूत्री था। सदा स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश करता तथा आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य अपने जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को अकर्मण्य बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फलोपभोग की कामना करता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता, और यदि ले भी लेता है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता। यहां तक कि वह अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता है और न भाग्य द्वारा प्रदत्त सुअवसरों का लाभ उठाने की कला में ही प्रवीण हो पाता है। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बनाई। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूं। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी, पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। शिष्य इस सुअवसर को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठाना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जागा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आएगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूंगा, परंतु भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों पर गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। कहानी की शिक्षा। दोस्तों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण गंवा देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी अथवा महान बनना चाहते हैं तो आलस्य और दीर्घसूत्रता को त्याग कर अपने अंदर विवेक, कष्ट साध्य श्रम और सतत जागरूकता जैसे गुणों को विकसित कीजिए। और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से एक प्रश्न कीजिए, आज ही क्यों नहीं। जूते वाला भिखारी। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक अजीबोगरीब भिखारी बैठा करता था। उसका नाम था रघु। उम्र शायद 60 के पार रही होगी। बदन पर फटे पुराने कपड़े और चेहरे पर धूल, गंदगी की परत। लेकिन रघु बाकी भिखारियों से जुदा था। जहां दूसरे पैसे या खाने के लिए हाथ फैलाते थे, रघु सिर्फ और सिर्फ जूते मांगता था। भैया जी, कोई पुराना जूता है क्या? बहन जी, आपके बच्चे के छोटे जूते पड़े होंगे, दे दीजिए। लोग उसे देखकर हंसते थे। कोई उसे पागल कहता, कोई चिढ़ाता। अरे रघु, भिखारी होकर भी शौक पाल रखे हैं, पैसे क्यों नहीं मांगता? कुछ दयावान लोग कभी कभार उसे खाने को कुछ दे देते, पर रघु का ध्यान खाने पर कम और लोगों के पैरों पर ज्यादा रहता। उसकी आंखों में हमेशा एक तलाश,
एक जुस्तजू रहती। लोग उसे हंसी का पात्र समझते थे। एक मोटा सा बोरा हमेशा उसके पास रहता, जिसमें वह जो भी जूता मिलता उसे सावधानी से रखता जाता। गंदे फटे एक एक पैर के जूते भी वो सहेज लेता। चौराहे पर चाय की दुकान चलाने वाला रमेश अक्सर उसे देखता और सोचता, क्या करेगा इतने जूतों का। बेचारा सनकी। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सुबह सुबह रमेश ने देखा रघु अपना बोरा कंधे पर लादे किसी के घर से मिले कुछ और जूते उसमें डालते हुए रिक्शे पर बैठ रहा था। रमेश को उत्सुकता हुई, कहां जा रहा है ये इतने जूते लेकर। वह चुपचाप अपने रिक्शे से रघु के रिक्शे का पीछा करने लगा। शहर से काफी बाहर एक सुनसान कच्ची बस्ती के पास रघु का रिक्शा रुका। वहां एक पुराना टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसके बाहर कुछ बच्चे नंगे पैर मिट्टी में खेल रहे थे। उनके पैर ठंड से लाल पड़ रहे थे और एड़ियां फटी हुई थी। रघु रिक्शे से उतरा और अपना भारी भरकम बोरा नीचे रखा। बच्चों ने उसे देखते ही पहचान लिया और खुशी से चिल्लाते हुए उसकी ओर भागे। जूते वाले बाबा आ गए, बाबा आ गए। रघु ने मुस्कुराते हुए बोरे का मुंह खोला। अंदर ढेर सारे जूते थे, छोटे बड़े, पुराने नए, चमड़े के, कपड़े के। उसने बड़ी सावधानी से एक एक जूता बाहर निकाला। वो फटे पुराने जूतों को साफ करने लगा, धूल झाड़ने लगा। फिर उसने एक एक बच्चे को बुलाया। मोहन, तेरे पैर का ये वाला नाप ठीक रहेगा? अंजू, ये गुलाबी चप्पल देख कितनी सुंदर है। उसने बच्चों के नाप के हिसाब से जूते छांटने शुरू किए। कुछ देर में वहां लाइन लगी हुई थी। रघु हर बच्चे को उसके नाप का, उसके पैर में फिट बैठने वाला जूता पहना रहा था। जिन जूतों की जोड़ी नहीं थी, रघु उन्हें किसी दूसरे अकेले जूते से मिलाकर कुछ ऐसी जोड़ी बनाने की कोशिश करता जिससे बच्चे के पैर ढक सके। बच्चों के चेहरे पर जूते पाकर जो खुशी थी, वह शायद किसी नई चीज मिलने पर भी नहीं होती। उनके नंगे, ठंड से सिकुड़ते पैरों को आखिरकार गर्माहट मिल रही थी। यह सब देखकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया, पिछले साल बाढ़ में उसका घर बह गया था, सब कुछ तबाह हो गया था। तब रघु ही था जिसने उसके बच्चों के लिए कहीं से जूते की एक जोड़ी लाकर दी थी ताकि वे स्कूल जा सके। रघु ने उससे कहा था, पैसा तो सब देते हैं रमेश, पर जरूरत की चीज कोई कोई देता है। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और रघु की आंखों में संतोष देखकर रमेश का गला रूंध गया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस भिखारी को वह पागल समझता था, वह इतना बड़ा दरियादिल होगा। वह भीख में पैसे नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए जरूरत की चीजें मांगता था जिनके पास पैरों को ढकने के लिए कुछ नहीं था। उस दिन के बाद जब भी रमेश रघु को चौराहे पर बैठ के जूते मांगते देखता तो उसका सर श्रद्धा से झुक जाता। रघु आज भी वहीं बैठता है, पुराने जूते मांगता है और लोग आज भी उसे देखकर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो रघु की कहानी जान चुके हैं, अब उसे पागल नहीं बल्कि एक सच्चा इंसान कहते हैं जिसने अपनी दानवीरता को भीख के पीछे छिपा रखा है। निश्चित रूप से यहां अंधे बाप का सपना कहानी है। अंधे बाप का सपना। गांव के छोर पर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक झुर्रियों से भरे चेहरे और निढाल शरीर वाला वृद्ध व्यक्ति रोज सुबह से शाम तक एकटक देखता रहता था। उसकी आंखें सेध हो चुकी थीं, दृष्टिहीन, पर उनमें एक अजीब सी चमक थी, इंतजार की, उम्मीद की। यह रामदीन था, गांव का वह अंधा बाप जिसका इकलौता सहारा उसका बेटा किशन सालों पहले शहर कमाने गया था। किशन ने वादा किया था कि वह एक दिन वह आदमी बनकर लौटेगा और अपने बूढ़े अंधे बाप की दुनिया रोशन कर देगा। रामदीन हर गुजरते दिन के साथ अपने इसी सपने को जीता था। गांव वाले रामदीन की माली हालत से वाकिफ थे। वे जानते थे कि किशन के जाने के बाद से वह कैसे 2 जून की रोटी के लिए भी मोहताज हो गया था। पर रामदीन की आस कभी नहीं टूटी। वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आने जाने वाले हर राहगीर के दमों की आहट पर कान लगाए रखता, मानो उसकी श्रवण शक्ति ही उसकी आंखें बन गई हो। मेरा किशन आएगा, वह बुदबुदाता, घूर आएगा। और फिर एक दिन वह दिन आ ही गया। गांव की सक पर एक बभी चमचमाती घाह ही आकर रुकी।
उसमें से एक हट्टा कट्टा नौजवान उतरा, जिसने महंगे कपड़े पहने थे और जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। यह किशन था। गांव वाले उसे पहचानते ही खुशी से उछल पड़े। किशन ने सबको नमस्कार किया और सीधा पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा, जहां रामदीन अपनी चिर परिचित मुद्रा में बैठा था। बाबूजी! किशन की आवाज सुनते ही रामदीन का निढाल शरीर कांप उठा। उसकी पथराई आंखों से आंसू बहने लगे। उसने लखाते हाथों से किशन को टटोला, जैसे उस पर विश्वास न हो रहा हो। किशन ने उसे गले लगा लिया। गांव में खुशी का कोलाहल गूंज उठा। रामदीन का सपना हकीकत बन चुका था। किशन ने ढेर सारे तोह लाए थे, मिठाई लाई थी, और सबसे बहा गांव में पहली बार इतने सारे नोटों की गड्डियां। रामदीन ने अपने बेटे को छूकर महसूस किया, उसके बहे हुए शरीर को, उसकी मजबूत बाहों को। उसकी आत्मा तृप्त हो गई। मेरा बेटा आ गया, मेरा सपना पूरा हो गया। वह खुशी से रोए जा रहा था। गांव वाले भी किशन की तरक्की से प्रभावित थे और उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। किशन ने घोषणा की कि वह अपने बाप के लिए पक्का घर बनाएगा और गांव में स्कूल खुलवाएगा। सब खुशी में झूम रहे थे, पर यह खुशी अल्पकालिक थी। अगले ही दिन जब गांव सुबह की नींद से जागा, तो किसी ने देखा कि गांव के मुखिया के घर पुलिस की गाड़ियां आकर खड़ी हो गई हैं। गांव में हकंप मच गया। पुलिस वालों ने तुरंत किशन का नाम पुकारा। सब हैरान थे। किशन, जो अपने पिता के सामने बैठा आराम से बातें कर रहा था, अचानक उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे का रंग उग गया था। पुलिस के इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर कहा, किशन, तुम्हें मुंबई के सबसे बड़े बैंक रॉबरी केस में गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हारे सारे साथी पके जा चुके हैं और तुम्हारे ठिकाने से लाखों का चोरी का माल बरामद हुआ है। यह सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। किसी को कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। किशन, जिसने कल ही अपने बाप का सपना पूरा किया था, वह एक कुख्यात लुटेरा निकला। रामदीन, जो पास ही बैठा था, पुलिस की बातें सुन रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सिवाय इस बात के कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ बेटा? रामदीन ने डरते डरते पूछा। किशन ने एक बार अपने अंधे बाप की ओर देखा। उसकी आंखों में शर्म, ग्लानि और पीहा का अथाह सागर था। उसने अपने पिता के पास जाकर उनके सूखे हाथों को पका और डबडबाई आंखों से बोला, बाबूजी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको धोखा दिया। जो कुछ भी मैं लाया था, वह सब चोरी का माल है। मैंने अपना सपना पूरा करने के लिए गलत रास्ता चुन लिया। रामदीन के पैरों तले मीन खिसक गई। उसकी आंखों में पहले से ही अंधेरा था, पर अब उसकी रूह तक में अंधेरा फैल गया। उसका सपना, जो अब तक उसका जीवन था, एक झटके में चकनाचूर हो गया। वह धन, वह ऐशो आराम, वह इज्जत, सब एक झूठ का नकाब थे। उसका बेटा, जिसे वह आंखों का नूर मानता था, एक अपराधी निकला। पुलिस किशन को हथकड़ियां डालकर ले जा रही थी। किशन ने एक आखिरी बार मुड़कर अपने अंधे बाप की ओर देखा, जो अब पीपल के सूखे पत्तों से भी ज्यादा निढाल होकर गिर चुका था। रामदीन की आंखों से अब आंसू नहीं, बल्कि खून बह रहा था, मानो उसकी आत्मा लहूलुहान हो गई हो। पूरे गांव को इस सच्चाई ने झकझोर दिया। किशन की तरक्की का रहस्य, उसकी महंगी गाय, उसके लाए हुए तोहफे, सब के सब उसकी काली करतूतों का परिणाम थे। रामदीन का सपना, जो कल तक गांव के लिए खुशी का प्रतीक था, आज एक दर्दनाक हकीकत बन चुका था। वह रामदीन, जो हर सुबह उम्मीद से पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बेटे के आने का इंतजार करता था, अब वहां बैठता तो था, पर उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, कोई सपना नहीं था। बस एक आमोश अंधेरा बचा था और एक बेटे की गुनाहगार सच्चाई की चुभन।